मोदी जी बिल्कुल क्लियर मैंडेट से मेजॉरिटी से वो आ रहे हैं, तो हम पंजाब वाले क्यों पीछे रहें? कि मैंने जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से, जहाँ हमारे होम मिनिस्टर साहब से जब भी कोई पंजाब के लिए बात की है, तो उन्होंने उसे हमेशा हाँ पक्की। देखो बात है, मैं किसी पार्टी को गलत ठहरा रहा हूँ ना किसी को, मेरा तो सिर्फ ये है पंजाब क्यों पीछे रहे। हम पंजाब में हमारे को एमपी बना के भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लेकिन यहाँ हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं आके। तो यही लोगों का मन था भी अगर हम वोट देते हैं आपको, आप पंजाब के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं। कोई आके यहाँ पे ऐसा लोगों के बीच में जो जीते हुए नुमाइंदे हों, वो अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, एचएम साहब से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से, इंडस्ट्री मिनिस्टर से, तो मसले हल होंगे। ये बात कोई पार्टी की नहीं है। बात अब ये भी लोग चाह जब मोदी जी को रहे हैं, उनकी सरकार 10 साल से आगे भी आप सब जगह यही है भी मोदी जी बिल्कुल क्लियर मैंडेट से मेजॉरिटी से वो आ रहे हैं, तो हम पंजाब वाले क्यों पीछे रहें? क्यों ना हम उस यज्ञ में अपना योगदान भी दें और उसमें से अपने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। एमपी तो बना ही देते हैं, एमपी तो फिर बना देते हैं वो, लेकिन जो काम सरकार में होते हैं, जो गवर्नमेंट से काम किसी स्टेट के लिए किए जाते हैं, उसे प्रायोरिटी देके ये फैसला लिया गया है। बीजेपी ज्वाइन करने का क्या सिर्फ यही मोटिव है कि पीएम से लगातार बातें हो पाएगी, समन्वय बैठ पाएगा, या कोई नीति? मैंने जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से, जहाँ हमारे होम मिनिस्टर साहब से जब भी कोई पंजाब के लिए बात की है, तो उन्होंने उसे हमेशा हाँ पक्की, हमेशा उसे पॉजिटिव तरीके से लिया है। और आगे भी मेरी ऐसा हमेशा उनसे बातचीत होती रही है भाई पंजाब आगे कैसे लेके जाना है। हर थोड़ी है पंजाबी कोई गोलियां खाता रहेगा या पंजाबी डंडे खाता रहेगा। वो चीज़ें हम सामने आके उससे पंजाबी को सेव करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, देश ले रहा है तो पंजाब को क्यों ना मिले। सिर्फ एक काम ये है भी कोई नुमाइंदे एक बने थे, एक नुमाइंदा बना था वहाँ से गुरदासपुर से जहाँ और से, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सके, जिससे वजह से नुकसान हुआ है। तो अब अच्छी तरह हम बीजेपी के वहाँ से एमपी जीत के आएंगे और पंजाब का बनता हुआ, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, देश को रक्षा करने वाली वो स्टेट है, तो उसका हक है जो वो यहाँ से लेके जाएंगे। इसीलिए ये फैसला, बहुत चिर से मेरी बातचीत उनसे हो रही थी, और जब उन्होंने ये कहा भी हम पंजाब के लिए ये चीज़ें करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम जाएं। किसानों के लिए भी आप लोग काम करें? 100% किसानों के लिए। 1 साल मैं तो धरने पे बैठा रहा हूँ, आपको पता है, जंतर मंतर पे बिल वापस हुए, अब किसानों के पक्ष में बातें करेंगे और अच्छे काम करवा के लेके जाएंगे उनसे। Phone, he's not listening to us, he's not here. Please, this is our work. Now, and being a sitting a member of parliament, I'm helpless. But now I have the opportunity to give that ticket to some new people. And तुसी आपने देखेंगे कि एक नया इनकलाब लुधियाना के अंदर होगा। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है बिट्टू का जाना। जो बोल रहे हैं कि और भी जाना चाह रहे हैं बीजेपी में, और भी लाइन में। So that's very good, to be very honest. जिनको जाना है, it's an open platform यार, anybody can go. I can't stop anybody going. मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं, लेकिन पंजाब के लोग या पंजाब दे लोग माफ नहीं कर दे जेड़े लोग औखे समय। दिस इज द डिफिकल्ट टाइम। पंजाबी क्यों जाने जाता है? पंजाबी इस करके जाने जाता है, इस तरह तो सरहद ते जेड़ा फौजी लड़ रहा होएगा, इफ यू फील कि पाकिस्तान दे लोग 50 लोग आ गए तो एक सिंगल रह गया, वो छड़ के अपनी बंदूक लेके छड़ के आ जाएगा। पर याद ਉਹਨੂੰ रखा जाएगा जेड़ा एक सिंगल बंदूक दे नाल लड़दे दम तोड़ जाएगा। एंड ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सरदार बेअंत सिंह वाइट पगड़ी चिट्टे रंग की पग बनिया करते सी। मेरा दिल दुख रहा जी इस गल का। मेरा कोई ग्रज नहीं है बिट्टू नाल, ठीक है। ही फील दैट मेरे को अपॉर्चुनिटी आई है, बीजेपी मैनू मंत्री बनाएगी, एमएलए एमपी की टिकट देगी, मैं जित जाऊंगा। हो सकता है उन्हें मन च सारे ख्याल हो सकता है फैसला बिल्कुल उलट हो जाए कि बिट्टू चुनाव हार जाए लुधियाना तो। लेकिन सरदार बेअंत सिंह का जिहड़ा नाम सीगा, जिहड़ा फकर दे नाल बिट्टू जी लेंदे सी, अज वो किते ना किते गल ढिली पै जानी है। लोग आखणगे क्योंकि सरदार बेअंत सिंह दी वो चिट्टी पग, कांग्रेस पार्टी बेअंत सिंह जी दे नाम नाल जानी जांदी सी, बेअंत सिंह कांग्रेस पार्टी दे नाम नाल जाने जांदे सी। एक वो मरहूम साडा मुख मंत्री, असीं सारे उन्हां नूं सिजदा करदे हां। लेकिन जिस प्रकार बिट्टू जी
ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਦੈਟ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਕਵਲ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੀੜ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਗੀਆ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਤੰਭ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ खड़ा करता। आप देखना दिन ब दिन जिस प्रकार से बंदा पोच हो रहे हैं। कोई गए हैं, 3 लोग गए हैं हमारे, तो जो 3 लोग गए हैं, मेरी बात याद रखना, कहीं और से कोई पार्टी जीत जाए, ये 3 व्यक्ति नहीं जीतेंगे, ये बात लिख लो मेरी बात। ऑल द बेस्ट टू बिट्टू जी, मेरा कुलीग रहा है, हमने इकट्ठे ने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी बिट्टू जी को बहुत प्यार करते थे। राहुल जी ने अंबिका सोनी जी की टिकट काटकर, मेरे को पता है, अंबिका जी शी वॉज प्रिपेयरिंग कि ये चुनाव मैंने लड़ना है, और सारा उन्होंने बीइंग ए टूरिज्म मिनिस्टर, वो जो बहुत सारा पैसा अनंतपुर साहब में लगाया, पार्लियामेंट लड़ना चाहती थी। राहुल जी ने कहा कि मैम आई वांट टू गिव दिस टिकट टू बिट्टू। पहले रोल मॉडल थे कि बिट्टू को लेके चलते थे, बिट्टू की पहचान करते थे, और ये मेरे को लगता है लीडरशिप का भी कहीं ना कहीं दिल टूटा। और इससे क्या है, बेविश्वासी होती है कि लीडरशिप में अगला कहता है यार किसके ऊपर एतबार करेंगे, अगर बिट्टू चला जाएगा, जीत हार की नहीं है बात, तो कोई कितनी सीट्स आती हैं, 1 जाने से या 2 जाने से या 3 जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे एक ना, मैं समझता हूं कि बंदे की एथिकली जो मौत हो जाती है। कैसे कहेगा बंदा चौड़ा होके कि मैं हूं, बंदा ऐसे चाहे अंदर से ऊपर से लगता हो बंदे को तगड़ा है, आपको लगता है कि बंदा बड़ी गाड़ी से उतर रहा है, इसकी बड़ा चाम दाम है, लेकिन अंदर से अंदर ही अंदर उसको चिंता खा रही होती है। वकील साहब, पहले देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह गए, उसके बाद पत्नी गई उनकी परनीत कौर, अब ये भी देख लेना पहले अमरिंदर सिंह का क्या हाल हुआ, फिर आज अब हमारी आदरणीय मैडम परनीत कौर जी भी चुनाव लड़ रही हैं, उनका भी आपको पता चल जाएगा, और आदरणीय मेरे भाई बिट्टू जी का भी पता चल जाएगा। क्या कहेंगे लोगों को, किसानों के लिए 1 साल धरना दिया जंतर मंतर पे, क्या कहेंगे आप बिट्टू जी किसानों? ये वही बात है, चब्बेवाल जी गए, वो कर्जे की वो लेकर गए थे कि इतना कर्जा 1.5 दिन बाद ही बदल गए। ऐसे लोगों को लोग ये समझते हैं कि ये ताकत के लिए गए हैं, ये कुछ पाने के लिए गए हैं, बल्कि उनको लगता है कि यार कुछ ना कुछ मिल जाए। अबे भाई सुनो, हमने मंथन कोई नहीं किया, कोई मंथन नहीं असी किया, असी बैठ के स्ट्रैटेजी बनाई है कि असी लड़ना किवें। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि कोई एडा चक्कर तो नहीं हो गया, असी तो बिल्कुल 100% खुश हैं, कोई ऐसी गल नहीं है, कोई ऐसी गल, मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं है। तुसी देखोगे कि ऐसा उम्मीदवार देंगे, फटे छक देंगे। अच्छा, बेटिंडा आप लड़ रहे हैं लोकसभा, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। इन्होंने फिर वहां गुहार लगाई, और मैं तब पार्टी का अध्यक्ष था पंजाब का, ये आज से 11 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूं। तो तब हमारी लीडरशिप ने कहा जी कि चलो ठीक है, पहली दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, यंग है, कुछ इससे बड़ी भूलें हुई हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ ना तो कभी किसी ने किसी का फोन उठाया, ना मुलाकात की, चलो इसको कोई सेफ पैसेज दे दे, एग्जिट दे दे। लुधियाना की सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट सीट पर भेजा, और आप देखिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह कि आज जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं हैरान हूं कि साहब बेअंत सिंह जी जहां भी बैठे हैं, वो अपने पोतरे के इस कदम पर क्या सोचते होंगे। रवनीत सिंह बिट्टू जी को मैंने इतना ही कहना है, बिट्टू साहब आपने ये जो कदम उठाया, अपने हाथ से अपना गर्दन आपने काट ली। ये पॉलिटिकली मैं समझता हूं, अब इलेक्शन बीजेपी की तरफ से ये लड़ेंगे, 100% मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग जो हैं, वो जो
गद्दारी करने वाले लोग हैं उनको कभी माफ नहीं करते, और इसका रिजल्ट इसी पार्लियामेंट इलेक्शंस में इनको मिल जाएगा। वो कल तक तो आप रैलीज कर रहे हो, आप कांग्रेस के हक की बात कर रहे हो, और आज बिना बुलाए, कम से कम अगर आप में दम होता, सार बेअंत सिंह के मरहूम के आप ग्रैंडसन हो, बताकर तो जाते कि मैं जा रहा हूं। सुबह पता चला आप तो बीजेपी की स्टेज पर बैठे हुए हो। इससे अफसोसनाक बात क्या हो सकती है? आपको लगता है कि बीजेपी गेन कर लेगी इस तरह से, जिस तरह से तोड़ के जा रहा है पंजाब में? देखो, ये एक मिनट, ये रवनीत सिंह बिट्टू जो है, ही वॉज सीन टू बी अ फेस विच वॉज कंसिडर्ड टू बी एंटी सिख। इसका एंटी सिख चेहरा जो है, ये बीजेपी को और भी नुकसान पहुंचाएगा। मेरी एक बात सुन लीजिए, ये तो जो इनको तामझाम मिला हुआ है, सिक्योरिटी मिली हुई है, घर मिले हुए हैं, उन फैसिलिटीज को रखने के लिए आते टाइम में कि मेरे से वो ना खुश जाए, कहीं Z+ सिक्योरिटी ना चली जाए। 3 घर इनको देकर रखे हुए हैं, एक लुधियाना में है, एक चंडीगढ़ में है, एक दिल्ली में है। इतना तो मेरा ख्याल जो वॉइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी, उसको इतने घर अंग्रेजों ने नहीं थे दिए जितना इनको इज्जत, मान और सम्मान मिला हुआ था कांग्रेस की वजह से। तो ये घर जरूर इनके पास रह जाएंगे, मगर पंजाबी हमेशा के लिए इनको बेघर कर देंगे, ये मैं कहता हूं। दो और की आवाज आ रही है, बीजेपी कह रही है कि और 2 आएंगे। क्या लगता है आपको कि और भी जो सिटिंग एमपी से? नहीं, मेरी गल सुनो, बीजेपी ਨੂੰ मैं पूछना चाहना, बीजेपी ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਢੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚ ਦੱਸਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ। 3 ਵਾਰ ਦਾ MP ਹੈ, ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੂਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ? ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਰਗਾ ਮਾਂਜੇਗਾ। और भी जो जाएंगे कि उनको क्या आप ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ किस्म ਦੇ ਲੋਕ कोई पहली बार थोड़ा होया। बीजेपी 13 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है। इनके पास तो 13 खुद के ओरिजिनल कैंडिडेट ही है नहीं भाई। कैंडिडेट कितने जा रहे हैं उधर? हमारे आप फिक्र मत कीजिए, जो इज्जत वाला है, जो खुदार कैंडिडेट है, वो तो कोई जाएगा नहीं। बेईमानों का पता कुछ नहीं, बेईमानों का पता कुछ नहीं, खुदार कोई नहीं जाएगा। जो आइडियोलॉजी से बजा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहता है, जो पंजाब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो तो नहीं कोई जाएगा। मगर जिसने अपना घर प्रोटेक्ट करना है, जिसने अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर कर रखनी है, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट लेने हैं, वो पता नहीं कितने जा सकते हैं। मगर मुझे इस बात का मैं आपको बताऊं, हमें 1 मिनट भी अफसोस नहीं हुआ इसके जाने का। कुछ लोगों के जाने का हमें पहले अफसोस हुआ, मगर इनके जाने का नहीं हुआ। इससे तो हमें बहुत, मैं समझता हूं, शांति आई। इनके जाने से शांति आई है। लोग पहले ही समझते थे कि इसको कैसे इसको जवाब दे दिया जाए, तो हमें तो ये मौका भी नहीं मिला। खुद ही भागकर छोड़ गया, बहुत अच्छा हो गया, चला गया, बहुत अच्छा।